याद साठी केला होता अट्टहास, 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 शेवटचा दिस गोड व्हावा, शेवटचा दिस गोड व्हावा, यादसाठी केला होता अट्टहास, यादसाठी केला होता अट्टहास। तो ये एक अभंग है। नॉर्मली मतलब ऐसा सुनने में आया है कि ये अभंग जो है वारकरी संप्रदाय में जब कोई कीर्तनकार अपने जीवन भर संकीर्तन करने के बाद जब वो ये भाव में आ जाता है कि आज के बाद शायद मैं संकीर्तन नहीं कर पाऊंगा, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो कहते हैं कि वो आखिरी संकीर्तन ये लेता है, याजसाठी केला होता अट्टहास, शेवटचा दिस गोड वावा। और ऐसा मानने में आया है कि ये आखिरी कीर्तन होता है हर कीर्तनकार का, इसके बाद फिर वो कीर्तन नहीं करते। हालांकि मुझे तो ऐसा उसमें कुछ दिखता नहीं है, हमारा बस जो तो हम पहला कीर्तन उठाए इसको, क्योंकि इतनी सच्चाई है उसमें। ये कीर्तन तो उल्टा जब से साधना शुरू होती है एवरी डे पहले दिन से सुन लेना चाहिए कीर्तन को, इसको समझना चाहिए। आखिरी दिन में समझ के क्या होने वाला है। ये संकीर्तन है जीवन भर तपस्या का जिंदगी जीने के बाद, साधना भरी जीवन जीने के बाद हर आदमी की यह तमन्ना होती है कि मेरा जब आखिरी श्वास छूटे तो वो लम्हा बेहतरीन हो, वो मीठा हो, वो डरावना ना हो, वो फिक्र में, चिंता में, मेरे परिजनों के मोह में न बीते। वो श्वास जो मेरा आखिरी क्षण जो मेरा बीते वो निडरता से बीते, वो भय रहित होकर के मैं वो मृत्यु को स्वीकार कर सकूं। वो मेरा आखिरी क्षण बहुत ही मीठा हो, जिसमें तनाव ना हो, चिंता ना हो, डर ना हो, परिजनों का मोह ना सताए, संसार की आसक्ति ना सताए। हर व्यक्ति की ये कामना होती है, लेकिन उसके लिए कहते हैं कि जीवन भर की जद्दोजहद जरूरी होती है वो लम्हे को वैसा जीने के लिए। वो आसानी से किसी के हाथ नहीं लगता। अगर सारा जीवन तपस्या भरी जीते हैं, साधना भरी जीवन जीते हैं, तो फिर वो आखिरी क्षण, वो आखिरी दिन मीठा होगा। इसलिए वो बोल रहे हैं याजसाठी केला होता अट्टहास। तो जीवन भर जो जद्दोजहद किया ना, वो इसी क्षण के लिए तो किया था। वो आखिरी क्षण मेरा हो, वो आखिरी क्षण मीठा हो, उसमें खौफ ना हो, डर ना हो, चिंता ना हो, मरने का खौफ ना हो, परिजनों को छोड़ने का खौफ ना हो। और इसीलिए तो सारा जीवन साधना की थी, इसीलिए तो सारी तपस्याएं की थी। अपने वासनाओं को जीतने के लिए न जाने क्या कुछ नहीं किया। एक सुंदर दृश्य मन को भाता है, इसलिए जीवन में कभी उस सुंदर दृश्यों की तरफ नहीं देखा। एक म्यूजिक है जो मुझे खींचता है अपने तरफ, तो जीवन भर अच्छे नाद से दूर रहा। एक टेस्ट है जो इंसान को बांध देता है, तो न जाने जीवन भर एक ही तरह का कंदमूल खा करके मतलब संसार जीवन बिताया। और एक स्पर्श का सुख, कि जितनी कोमल मृदु चीजें होती हैं वो इंसान को अच्छी लगती है, तो कभी जीवन भर मतलब जूते नहीं पहने, कंकड़ पत्थरों पे चला। न जाने कितने अट्टहास, ये अट्टहास एक शब्द में बहुत कुछ बोल दिया है उन्होंने। ये अभंग के हिसाब से देखा गया तो कोई तो भी एक उन्नतम उद्देश्य को पाने के लिए जो जिद है उसको अट्टहास बोला। अट्टहास वर्ड नहीं खुलेगा, ये कीर्तन नहीं खुलेगा। याजसाठी केला होता अट्टहास, इसीलिए तो इतना अट्टहास किया था कि आखिरी क्षण, आखिरी दिन मेरा मीठा बीते। जब ये तन से, शरीर से श्वास निकले, वो लम्हा बेहतरीन हो। वो एक लम्हे के लिए पूरा जीवन को मैंने तपस्या में झोंक दिया। मन की वासनाओं पे जीत हासिल करने के लिए, काम को जीतने के लिए, क्योंकि सताता था इसलिए मीलों दूर मतलब पदयात्राएं की। जेलसी को जीतने के लिए, जो व्यक्ति से हमेशा जेलसी खाता था,
जानबूझ करके 4 लोगों में उसकी तारीफ करता रहा ताकि मेरे अंदर से वो घृणा का भाव खत्म हो। मैं एक नंबर का अहंकारी हूं जब पता चला, तो अपने आप को झुकाने के लिए जितने निचले लेवल पे जा सकता था उतनी निचले लेवल पे जा करके अपने आप को झुकाता रहा। लोभ कहीं मुझे सता ना दे, इसलिए जितना पैसे कमाता था उससे मैक्सिमम चीजें लोगों में बांट दिया करता था। ये सब मिलकर के अट्टहास है। तो एक अट्टहास शब्द में बहुत कुछ है कि जीवन में अपनी खामियों पे मैंने कैसे मात किए, ऐसी कौन सी घोर तपस्या करनी पड़ी, तब जाकर के वो एक एक विकार पे मैं जीत हासिल करता रहा। तो वो पूरा जर्नी को मिलकर के वो अट्टहास शब्द में बांध रखा तुकाराम महाराज। याजसाठी केला होता अट्टहास, शेवटचा दिस गोड बाबा, वो आखिरी दिन मेरा मीठा बीते। और सच मायने में जिसका अंत भला तो सब भला, ऐसा बोलते हैं। वो आखिरी क्षण अगर हमारा गलत बीतता है, हम जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन यमराज बलात् हमको हमारे गले में जंजीर डाल करके खींचते हुए घसीटते हुए ले जाते हैं, वो नौबत नहीं आनी चाहिए। अगर हंसते हुए आंख में आग डाल करके मृत्यु के उसको हरा करके अगर हम जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वो क्षण सारा जीवन की तपस्या फलीभूत हुई ऐसे मान लेना। लेकिन अगर वो एक क्षण निडरता में नहीं गया, आह्लाद में नहीं गया, आनंद में नहीं बिता सके, तो फिर सारा जीवन व्यर्थ गया ऐसा मान लेना चाहिए। इसलिए तुकाराम महाराज बोल रहे हैं, याजसाठी केला होता अट्टहास, शेवटचा दिस गोड बाबा। तो सारा जद्दोजहद, सारी साधनाएं, सारी तपस्याएं सिर्फ इसलिए थी कि वो आखिरी क्षण, वो आखिरी लम्हा बेहतर बीते। अब देखो, हाँ ये एक मीनिंग है, लेकिन इससे थोड़ा और ज्यादा व्यापक मीनिंग है, क्योंकि आखिरी क्षण बेहतर बीते या अगर मैं कामना रखूं भी, तो क्या गारंटी है कि वो आखिरी क्षण बेहतर बीता होगा या नहीं बीता होगा, और मरने के बाद मैं कहां पहुंचूंगा, सब काल्पनिक बातें। तो तुकाराम महाराज यहाँ पे है ना, वो शेवटचा दिस जो बोला है ना, वो इस शरीर का आखिरी दिन के बारे में नहीं बोला है। शरीर में बसा हुआ वो जो देह बुद्धि है ना, उसकी आखिरी दिन, वो उसके लिए बोल रहे हैं। ये देह बुद्धि का आखिरी दिन, जिस दिन ये देह बुद्धि गिर जाएगी और मुझे आत्मा की खबर लग जाएगी, आत्मा मेरे हाथ लगेगी, वो उस लम्हे को बोल रहे हैं शेवटचा दिस। दिस मतलब दिवस, शेवटचा दिवस गोड बाबा। तो देह गिरने की बात नहीं कह रहे हैं, देह बुद्धि गिरने की बात कह रहे हैं। देह बचा रहे और देह बुद्धि गिर जाए, उसको जीवन मुक्ति बोलते हैं। और कोई भी सच्चा इंसान जिसको उसकी गहराई है, आखिरी क्षण में आत्मा की अनुभूति हो, ये नहीं सोचेगा जीते जी मैं ये देह बुद्धि को गिरा करके वो आत्मा को पालूं, ये जद्दोजहद होगी। अगर वो बंदा सच्चा है, अगर पुरुषार्थी है, तो वो कभी भी आखिरी दिन मेरा बेहतर हो ये नहीं सोचेगा, बल्कि जीते जी ये देह बुद्धि का आखिरी दिन को मैं अपनी आंख से देख सकूं, ये भावना हो। तो तुकाराम महाराज वो भावना से ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि आगे के चरणों में ये बात ज्यादा खुलेगी। इसीलिए ना ये चलन है, ये ऐसी परंपरा है कि कीर्तनकार ये अभंग को अपने जीवन के आखिरी कीर्तन में शामिल करते हैं। ये कीर्तन गा लेने के बाद फिर वो कीर्तन नहीं करते हैं, ये उनका आखिरी कीर्तन होता है। शायद वो लोगों ने उसको इस तरह से लिया कि जीवन का आखिरी लम्हे को तुकाराम महाराज बोल रहे हैं कि शेवटचा दिस। नहीं, तुकाराम महाराज जीवन के आखिरी दिन को शेवटचा दिवस नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे जीवन बची रहने के बावजूद जो देह बुद्धि गिरने वाली है, उसका आखिरी दिन, जब देह बुद्धि गिर करके आत्मा हाथ लगेगी, उसको उन्होंने आखिरी दिन कहा है। ये आगे के चरणों में ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो ये था अभंग का पहला चरण, याजसाठी खेला होता अट्टहास, शेवटचा दिस गोड बाबा। अभी हम लोग सेकंड स्टैंजा पे जाते हैं। आता निश्चिंतीने पावलो विसावा, विसावा, विसावा। आता निश्चिंतीने
आता निश्चिंतीने पावलो विसावा खुंटलिया धावा कृष्णेची यादसाठी केला होता अट्टहास यादसाठी केला होता अट्टहास। दूसरे चरण में कह रहे हैं, आता निश्चिंती ने पावलो विसावा कुंठलिया धावा तृष्णेचिया। जैसे ही वो देह बुद्धि गिर गई, देह बुद्धि का जो आखिरी क्षण था वो गिरते ही आत्मा की अनुभूति हो गई। मैं देह नहीं हूं, ये मेरी देह बुद्धि झूठी थी, मैं आत्मा हूं, इसका जैसे ही बोध हुआ, आता निश्चिंती ने पावलो विसावा। और अब पूरी निश्चिंतता के साथ मैं ये कह सकता हूं कि अब जो अशांति थी, अस्थिरता थी, वो खत्म हो गई। अब बिल्कुल पूरी तरह से विश्रांति में आ गया। कुंठलिया धावा तृष्णेचिया। और ये जो तृष्णा का जो भागदौड़ था, आसक्तियों का जो भागदौड़ था, वो थम गया, वो रुक गया। अब पूरा श्रम जो है वो फलीभूत हो गया, सारी थकान मिट गई है। अब भागदौड़ करने की वजह ही नहीं बची, क्योंकि सारी आसक्तियां, तृष्णा ही गिर गई है। कुछ पाने की, कुछ भोगने की तमन्ना ही खत्म हो गई। अथा निश्चिंती ने पावलो विसावा खुंटलिया धावा तृष्णेचिया। अब मैं पूरी खातरे के साथ कह सकता हूं कि मैं वो मन की शांति को उपलब्ध हो चुका हूं, क्योंकि जो तृष्णा की भागदौड़ थी, आसक्ति के पीछे जो मैं दिन और रात जागृत स्वप्न सुषुप्ति में दौड़ता था, वो दौड़ अब खत्म हो गई है आत्मा हाथ लगने के बाद। इसीलिए मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि मेरा मन स्थिर हो गया है और शांत हो गया है। आता निश्चिंती ने पावलो विसावा कुंठलिया धावा तृष्णेचिया। तो ये था सेकंड चरण वो भी। और अब हम लोग तीसरे चरण में जाते हैं। कौतुक वाटे जालिया वेचाचे, कौतुक वाटे जालिया वेचाचे, कौतुक वाटे जालिया वेचाचे, नाव मंगळाचे देणे गुणे यादसाठी केला होता अट्टहास, यादसाठी केला होता अट्टहास। तीसरे चरण में बोल रहे हैं, कौतुक वाटे जालिया वेचाचे, नाव मंगळाचे तेणे गुणे। अब ये जो जीवन भर जो एक एक क्षण को संभाल के खर्च किया ना, कौतुक वाटे जालिया वेचाचे, वो जो एक एक लम्हा, एक एक क्षण जो संभल के खर्च किया, कहाँ श्रेय है, कहाँ प्रेय है, कहाँ खर्च करना चाहिए, कैसे साधना में खपत करनी चाहिए, वो एक एक लम्हा को जो साधना में बिताया, वो एक एक लम्हे को अपने खुद की गंदगी को मिटाने के लिए बिताया, वो एक एक लम्हा जो मैंने संभाल के फूक फूक के मैंने जो कदम रखे, वो लगता है आज फलीभूत हो गया। जो सबसे मंगल है इस संसार का, जिसकी वजह से मंगल शब्द का निर्माण हुआ, वो आत्मा मेरे हाथ लग गई। ऐसा करके वो तीसरे चरण में बोल रहे हैं, कौतुक वाटे जालिया वेचाचे। और उसका अब मुझे कौतुक मतलब अब उसका प्रशंसा करने का दिल करता है कि मेरा वो एक एक लम्हा जो मैंने बहुत संभल के फूक फूक के जो मैंने कदम रखे थे, आज वो फलवंत हो गई। इसलिए ऐसा लगता है कि उसकी मैं जितनी प्रशंसा करूं वो कम है। कौतुक वाटे जालिया वेचाचे, नाव मंगळाचे तेणे गुणे। और जिसकी आत्मा की अनुभूति से बढ़कर मंगल कारक क्या हो सकता है संसार में। और शायद मंगल शब्द का अर्थ ही उस वजह से होगा कि तपस्या जब फलवंत हो जाती है ना, जब वो एक एक लम्हा जो इंसान खर्च करता है सही दिशा में, और वैसा खर्च करने के बाद जब उसका
वो मंजिल को हासिल कर लेता है, तो फिर वो मंजिल से बढ़कर कल्याणकारी, मंगलकारी और क्या हो सकता है। और शायद मंगल शब्द उस मंजिल का ही दूसरा नाम होगा, ऐसा करके वो तीसरा चरण बोल करके वो तुकाराम महाराज खत्म करते हैं। अभी हम लोग चौथा चरण पे जाते हैं। तुका म्हणे मुक्ती परिणिली नोवरी, 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 आता दिवस चारी, आता दिवस चारी खेळी मेळी, यादसाठी केला होता अट्टहास, यादसाठी केला होता अट्टहास। तो ये अभंग के आखिरी चरण में बोल रहे हैं, तुका म्हणे मुक्ती परिणिली नोवरी, आता दिवस चारी खेड़ी मेड़ी। देखो ये चरण में जाके पूरा ओपन होता है कि वो आखिरी जीवन का आखिरी क्षण की बात नहीं कह रहे हैं, देह बुद्धि की आखिरी क्षण की बात कह रहे हैं ये सब। तो ये आखिरी चरण में बोल रहे हैं, तुका म्हणे मुक्ति परिणिली नोवरी, अब मैं मुक्ति कांता, मतलब मुक्ति रूपी दुल्हन से मेरी शादी हो गई। तो जो मेरी दुल्हन है ना, वो मुक्ति है, वो मोक्ष है, वो मोक्ष रूपी दुल्हन से मेरी शादी हो गई, मुक्ति रूपी दुल्हन से मैंने शादी कर ली। आता दिवस चारी खेड़ी मेली, अब जो जितने भी आयु के दिन बचे हैं ना, वो एक तरह से सुहागरात में बिताऊंगा मैं। आता दिवस चारी खेड़ी मेली, लेकिन ये जो सुहागरात है वो बिल्कुल संसार के सुहागरात से भिन्न है। संसार के सुहागरात में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे बस यही इस राह का सबसे बड़ा अचंबा है कि यहाँ पे बगैर किसी व्यक्ति के ही खुद में मतलब सुहागरात मना लेता है व्यक्ति। ये ऐसी दुल्हन है मुक्ति, ये मोक्ष। इसलिए बोल रहे आता दिवस चारी खेड़ी मेली, जब तक इस संसार में रहूंगा तब भी सुहागरात मनाऊंगा, और संसार से जुदा होने के बावजूद भी वो आनंद मेरा हमेशा के लिए बना रहेगा। वो किसी व्यक्ति पे निर्भर नहीं है, वो स्वयंभू है। ये ऐसी सुहागरात है, ऐसा बोल रहे हैं। तुका म्हणे मुक्ति परिणिली नोवरी, ये मुक्ति रूपी दुल्हन से अब मेरी शादी हो चुकी है, और ये दुल्हन बाहर की नहीं है, ये कोई मुझसे जुदा कोई अस्तित्व नहीं है, वो मेरा अंदरूनी हिस्सा है। आता दिवस चारी खेड़ी मेड़ी, अभी बचे हुए 4 दिन बोलो या जितने भी दिन मैं जीऊंगा, जब तक ये शरीर में रहूंगा तब तक वो सुहागरात मनाता रहूंगा, और शरीर छूटने के बावजूद भी वो आनंद मुझसे जुदा नहीं होने वाला। ऐसा बोल करके ये अभंग यहाँ पे खत्म होता है। तुका म्हणे मुक्ति परिणिली नोवरी, आता दिवस चारी खेड़ी मेड़ी। ये आखिरी चरण को समझाने के लिए मैं एक कहानी बताता हूँ। वो जो अर्धनारीश्वर का कंसेप्ट है ना, वो उसका इजाद कैसे हुआ, उसकी एक कहानी है। एक बार शिव जी एकांत में बैठे रहते हैं और किसी सोच में बहुत गहरे डूबे रहते हैं। परिहास में मतलब पीछे से पार्वती आती है, और परिहास में ही वो कुछ औरतों का प्रॉब्लम रहता है ना, मतलब वो मूड नहीं देखती हैं, कुछ नहीं, वो जाकर के शिव जी की आंखों को ऐसा अपने हाथ से मूंद देती है एक क्षण के लिए। लेकिन जैसे ही शिव जी का वो आंख मूंद देती है कि यहाँ पे नीचे ब्रह्मांड में सूरज और चांद दोनों मतलब ढक जाते हैं, और सूरज और चांद ढक जाने की वजह से पूरा उथल पुथल हो जाता है पूरे ब्रह्मांड में। और जैसे वो उथल पुथल होने लगता है, तब वो पार्वती को होश में आती है कि अरे मैंने क्या कर दिया, फटाक से हाथ निकाल देती है। लेकिन बाय द टाइम बहुत कुछ डैमेज हो चुका होता है ब्रह्मांड में, ऐसी वो कहानी है। तो शिव जी उसके तरफ गुस्से से देखते हैं, बोलते हैं कि क्या कर दिया तुमने, तुम्हारे लिए एक क्षण होगा लेकिन ब्रह्मांड के लिए युग है। बोले नीचे जीव लोक के लिए ये एक युग है ये, और कितना उथल पुथल मचा दिया तुमने।
तुम्हारा एक परिहास ने, एक मजाक ने आज नीचे ये भूलोक बहुत कुछ सहेगा इसके चलते। जैसे ही ये बात सुन लेती है तो बहुत ग्लानि में भर जाती है, बहुत दुखी हो जाती है कि ये मैंने क्या मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर दिया। लेकिन दिल मानता नहीं, तो बोलती नहीं, बोलता मेरे को अभी इससे ये जो मैंने कुकर्म मुझसे हुआ अनजाने में, लेकिन मुझे अब इसका प्रायश्चित करना। जब तक मैं प्रायश्चित करूंगी नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगेगा, मैं जी नहीं पाऊंगी। तो शिव जी बोलते हैं ठीक है, अगर ऐसा लगता है तो तुम जाओ प्रायश्चित करो। तो फिर वो भूलोक में उतरती है। अब क्योंकि वो शक्ति है, तो जहां पे भी मतलब अतिवृष्टि हुई, बाढ़ आया, उन जगहों में जाकर के मतलब वो गरीब लोगों को, भूखों को मतलब खाना खिलाती है। अगर कहीं पे सूखा आया, जैसे कि काशी क्षेत्र में उतरती है, एक बार वहां पे सूखा आता है तो अन्नपूर्णा क्षेत्र बना करके वहां पे सैकड़ों हजारों हजारों लोगों की मतलब क्षुधा शांत करती है। तो जहां जहां जो मौका मिलता है वो सेवा करने लगती है, और दिन रात वो सेवा में लग जाती है। अलग अलग प्रांतों में जाकर के जहां मौका मिला वहां पे जाकर के वो सेवा करने लगती है। ऐसे 12 साल वो उस सेवा में बिताती है। तो शिव जी सोचते हैं कि नहीं, इसने जो इसके हाथ से जो गलती हुई थी उसका इसने सजा पूरा पूरा अभी ये भुगत चुकी है। तो दया आती है शिव जी को, और एक दिन वो तपस्या चली रही होती है पार्वती की, एक बार वहां पे वो प्रकट हो जाते हैं शिव जी, और पार्वती से कहते हैं कि मैं तुम्हारी तपस्या से पूरी तरह से खुश हूं, जो बोलता मांग लो क्या वरदान मांगती। तब पार्वती एक बात बोलती है कि बोलता मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। बोलता मेरी एक गलती की वजह से आज ये ब्रह्मांड उथल पुथल हो गया, और ये क्यों हुआ मालूम है? क्योंकि मैं तुमसे हमेशा जुदा रहती हूं, इसलिए बोलता ये गलती मैं कर पाई। तो बोलता हे शिव, अगर सच में तुम मेरी तपस्या से अगर खुश हो चुके हो, प्रसन्न हो चुके हो, तो बोलता मुझे अपने से कभी भी जुदा मत करना, मुझे अपने शरीर में ही समा लेना, अपना शरीर का आधा भाग मुझे दे देना। मैं आधा भाग में मतलब रमना चाहती हूँ तुम्हारे अंदर में, और हमेशा के लिए तुमसे जुदा अगर मैं रहूंगी फिर मुझसे गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो तुम मुझे अपने शरीर में ही अपना आधा हिस्से का हकदार बनाना, मत आधा हिस्से का हक दे देना। और ऐसा बोल करके जब वो बोलती है तो उसकी बातों में वो सच्चाई, वो ईमान झलकता है शिव जी को। इसलिए वो कहते हैं कि ठीक है, मैं आज के बाद तुमको अपने शरीर का आधा हिस्सा में समा लेता हूँ। और जब वो समा लेते हैं तो वो क्षण से वो अर्धनारीश्वर कहलाते हैं शिव जी। तो ये कहानी का मतलब क्या है ना, कि जब तक द्वैत है, मुझसे जुदा कोई व्यक्ति है, द्वैत है मतलब वहां पे अज्ञान है। वो कितना भी प्यारा हो व्यक्ति का, लेकिन जाने अनजाने में गलतियां होंगी ही। तो ये कहानी वो बताती है। इसलिए वो तुकाराम महाराज बोल रहे हैं, तुकामणे मुक्ति परिणिली नौवरी, अता दिवस चारी खेड़ी मेली। तो वो जो मुक्ति है, वो जो मोक्ष है, वो अंदरूनी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये ऐसा एकांतवास है जो एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति अनुभव नहीं करता। वो आनंद को अनुभव करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं है, वो अंदरूनी है। वो आनंद को यहाँ पे उन्होंने तुकामणि मुक्ति परिणिली नौवरी, उस मुक्ति को, उस आनंद को यहाँ पे दुल्हन करके संबोधित किया गया। और बोले आता दिवस चारी खेड़ी मेरी, अब बचा हुआ सारा दिन जो है, जब तक मैं संसार में रहूंगा तब तक वो आनंद में बीतेंगे। खेड़ी मेड़ी मतलब फिर तुम अगर उसको सुहागरात भी बोलते हो तो कोई, लेकिन सुहागरात बोलते ही फिर वो आदमी वासनात्मक ढंग से उसको लेता है, इसलिए थोड़ा खतरा है। लेकिन ये दिव्य सुहागरात है, क्योंकि यहाँ पे किसी और व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप में रमने लगता है। ये वो दिव्य सुहागरात है। इसलिए वो बोल रहे आता दिवस चारी खेड़ी मेड़ी, जब तक ये शरीर में रहूंगा तब तक वो आनंदित रहूंगा, और ये शरीर छूटने के बाद भी वो आनंद को मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। मैं वो मुक्ति से मेरी शादी हो चुकी है, वो मोक्ष से मैं ब्याह कर चुका हूं। ऐसा बोल करके ये अभंग यहाँ पे खत्म होता है।